डीएफटी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन की जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सीरियल बाय सीरियल दिया हुआ। तो हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ जो कलकत्ता की स्थापना हुई थी वो मुख्यतः यहाँ ऑप्शन नीचे दिए भी हुए, लेकिन उसे बिना देखे आप लोग जो है कि करने का प्रयास करिएगा। तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 ईस्वी में हुई थी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ थोड़ा ब्यौरा भी लिखा हुआ तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना 1954 में की गई। ईस्टर्न इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी गनहर चितपुर स्थान पर 1854 में भारतीय तथा यूरोपीय सदस्यों से संयुक्त प्रयास में एक गैर सरकारी अधम के रूप में प्रारंभ हुआ, जहां स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट कला प्रशिक्षण संस्थान प्रचलित था। 1864 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में परिवर्तन कर दिया गया तथा लॉर्ड नाथपुड के नेतृत्व में इसका संचालन जो है कि किया गया। तो इस तरीके से अगला लाइन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है कि प्रथम प्राचार्य डॉक्टर एच एच लॉक लंदन से आए थे। मतलब इसमें जो प्रचारक जो प्रथमाचार्य रहे वो एच लॉक थे, लंदन से आए हुए थे 1896 में। और हेवेल चेन्नई के प्राचार्य उस समय स्थानांतरित होकर आए हुए थे। चेन्नई से हेवेल को वहाँ बुलाया गया था। नेक्स्ट अगला देखते हैं। आयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। तो आयल कलर में जो बाइंडर की तरफ प्रयोग किया जाता था उसे क्या कहते हैं? तो उसे लिनिसिड आयल कहते हैं। दोस्तों आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, लिनिसिड आयल। यहाँ दे रखा है कि तेल का प्रयोग बाइंडर में अलसी के तेल का प्रयोग बाइंडर में अलसी के तेल या अन्य लिनसीड आयल का प्रयोग किया जाता है। तेल माध्यम में प्राय गिरी गुठली अथवा बीजों से निकला हुआ है। गिर की जो गिरी गुठली है उसके बीजों से निकला हुआ कोई ऐसा तेल प्रयुक्त किया जाता है जिसकी प्राकृतिक रूप से पानी का कुछ अंश रहता है। रंग को पतला करने के लिए प्राय तारपीन का तेल या थिनर का प्रयोग पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। तेल चित्रण ये आप लोग देखते हुए चलिएगा। तेल चित्रण में भित्ति सर्वाधिक प्राचीन रूप से काष्ठ फलक बोर्ड तथा गैस आदि के तेल माध्यम में चित्रकारी की जाती थी तथा इन्हें संयुक्त चित्रभूमि कैनवास पर जो जूट सन आदि कपास के निर्मित किया जाता था। नेक्स्ट अगला देखते हैं। नीचे वाले जो वो है आप लोग पढ़िएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं। बाहोश स्कूल कहाँ स्थित है? तो जो बाहोश स्कूल स्थित है वो मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा जर्मनी में। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं। बाहोश स्कूल अगला देखते हैं। किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर यहाँ से कई बार टीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है। 2021 का प्रैक्टिस सेट है। मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में स्थित है, ये देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? तो प्रिंट मेकिंग कलाकार जी जो रहे हैं वो अनुपम सूद जी को प्रिंट मेकिंग माना गया है दोस्तों। तो ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। महात्मा गांधी मॉरिशस में किस कलाकार ने न्यूरल बनाया था? मॉरिशस में महात्मा गांधी का न्यूरल किसने बनाया था? तो वो सतीश गुजराल जी थे। आपका यहाँ से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सतीश गुजराल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं दोस्तों। सॉरी इसका म्यूरल मिस्टेक हो गया क्या? सतीश गुजराल ही सही है। कह रहा है कि इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफी से संबंध रहा है? तो इसमें से जो है कि राजा रवि वर्मा का ओलियोग्राफी से संबंध रहा है दोस्तों। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ओलियोग्राफर इन्होंने सबसे पहले गोवा में जो है कि स्थापित किया था। उसमें किसकी मदद ली थी ये लोग आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। क्षितिनाथ मजूमदार की तकनीक में सिद्धस्थ थे। क्षितिनाथ मजूमदार जो है मुख्यतः वास तकनीक में सिद्धस्थ थे। वास तकनीक में क्षितिनाथ मजूमदार कहाँ के प्रिंसिपल थे? कमेंट करके बताइए कहाँ उन्होंने अध्यापन का कार्य किया और प्रिंसिपल भी रहे। ईवी हेवल
कौन थे? तो ईवी हेवल मुख्यतः क्या थे? तो ईवी हेवल एक कला इतिहासकार के रूप में माने जाते हैं। तो आपका जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कमेंट करके बताइए कि ईवी हेवल के शिष्य कौन थे, इनके इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण शिष्य रहे हैं वो कौन रहे हैं, और ईवी हेवल ने जो है कला की शिक्षा कहाँ पे दी। नेक्स्ट अगला देखते हैं, चिड़िए का चितेरा किसे कहा जाता है? तो चिड़िए का जो चितेरा है वो मुख्यतः देखने को मिलता है आपको देवकी नंदन शर्मा। आपका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, देवकी नंदन शर्मा। अब देवकी नंदन शर्मा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि देवकी नंदन शर्मा किस विश्वविद्यालय में जो है अध्यापन का कार्य करते हैं। पायलट का प्रयोग में किया जाता है। तो पायलट का प्रयोग किस में किया जाता है? तो पायलट का जो प्रयोग होता है वो चित्रकला में, ड्राइंग के लिए किया जाता है, कलर भरने के लिए, जो कलर तरह तरह के कलर को रखते हैं इस तरीके से। निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की? तो त्रिवेणी कला संगम की जो स्थापना की गई वो किसके द्वारा की गई? तो वो मुख्यतः की गई थी के.एस. कुलकर्णी जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों आप लोग का यहाँ जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, के.एस. कुलकर्णी। के.सी.एस. पन्नीगढ़ ने कौन सा आर्ट कॉलेज स्थापित किया था? कमेंट करके बताइए आप लोग। कथा टेक्सटाइल का लोक रूप यह कहाँ से है? तो कथा टेक्सटाइल का जो लोक रूप है यह मुख्यतः कहाँ से देखने को मिलता है? तो यह मुख्यतः देखने को मिलता है बंगाल से। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, कागड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो कागड़ा चित्र शैली का जो प्रमुख चित्रकार रहा है मौला राम रहा है। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? तो मोहनजोदड़ो की नर्तकी जो है संग्रहित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय ये देख लेते हैं, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा, या मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी है वो कमेंट करके बताइए कहाँ से प्राप्त हुई है। कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं आप लोग, कमेंट करके बताइए। भारतीय विषयों को पश्चात शैली में किसने चित्रित किया है? तो भारतीय विषयों को पश्चात शैली में मुख्यतः अमृता शेरगिल ने चित्रित किया है। अमृता शेरगिल ने जो अपना कला की शिक्षा ली थी वो कहाँ से ली थी? कमेंट करिए। अमृता शेरगिल जो कला की शिक्षा ली वो कौन से देश से ली? भारत से ली, न्यूयॉर्क से ली, पेरिस से ली। अगला देखते हैं, न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र क्या है? तो न्यूटन के जो प्रकाश जो 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्रण किया गया, इसका जो खोज किया गया था वो 1660 में किया गया है। ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, यहाँ विग्योर एक दे के रखता है इस तरीके से, तो विग्योर से आप लोग याद रख सकते हैं बैनिया पिनाला। तो ये एक ट्रिक टाइप का है जिसको आप लोग याद करके कलर और ये सब आप लोगों को याद भी होगा। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो भारत में जो लघु चित्रों के जनक के रूप में माना जाता है वो यहाँ देखते हैं कौन क्या क्या ऑप्शन दिया है। तो राजपूत दिया है, मुगल दिया है, जैन दिया है, पाल दिया है। तो इस तरीके से जो पाल शासक हो जाएगा वही मुख्य जो है कि जनक माने जाते हैं 10वीं से 14वीं। और यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है जो इसके साइज के बारे में पूछा गया है, 22 सही व 1/4 और गुणे ये आपका 2 सही 1/4 वाला, ये वाला जो सीक्वेंस है ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है पाल शासकों ने। और इनका मुख्य केंद्र कहाँ रहा? तो मुख्य केंद्र बिहार रहा है। बिहार मूर्ति केंद्र के लिए कुर्कीहार जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय कला में हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है? तो हस्ताक्षर पुस्तक के जो लेखक रहे हैं वो आपके ज्योतिष जोशी जी रहे हैं। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, दादावाद का दादा शब्द किसने चुना था? तो दादावाद का जो दादा शब्द चुना गया था वो ट्रिस्टान ज़ारा के द्वारा चुना गया था। और दादावाद का सबसे श्रेष्ठ जो है चित्रकार कौन था? ये कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट अगला देखते हैं, हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली के का प्रभाव है? तो हाशिया बनाकर जो चित्रण करना वो मुख्यतः आपका देखने को मिलता है कि किस शैली का है। तो हाशिया बनाकर सर्वप्रथम जो है कि यहाँ पे हमारे हिसाब से ये फारसी, अगर मुगल शैली नहीं दिया है तो फारसी होना चाहिए। बी ऑप्शन आप लोग का सही होना चाहिए, लेकिन आयोग ने भी इसको नहीं माना है।
ये यूथ कंपटीशन जो बुक है उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट में जो 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 पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें प्रशिक्षित संस्थान शिक्षण चयन आयोग द्वारा 2021 में प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों की श्रृंखला को हम लिए हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ऋषभ बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम क्या है। तो ऋषभ बनाने के लिए जो मशहूर कलाकार हैं वो सुनील दास जी रहे हैं दोस्तों, ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं, मुगल काल में जानवरों पक्षियों के चित्रण का विशेष कोष था। तो मुगल काल में जो जानवरों और पक्षियों के विशेष कोष रहा है वो उस्ताद मंसूर को माना जाता है। और ये इम्पोर्टेंट है, हर बार टीजीटी में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन रहते ही हैं, बिशनदास से और उस्ताद मंसूर को आप लोग याद रखिएगा। अगर इन दोनों को याद रखेंगे तो यहाँ से कोई ना कोई तो क्वेश्चन बनेगा, या तो बिशनदास से बनेगा या तो मंसूर से बनेगा या दोनों से भी बन सकता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, बाज पक्षी के लिए जाने जाते हैं, ये इनका जो है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं। उस्ताद मंसूर जो हैं वो पशु पक्षी वनस्पति चित्रण तत्व में सिद्धस्त रहे हैं तथा तड़की मुर्गा, चकोर पक्षी, साज पक्षी, सारस के बादशाह द्वारा भेंट किए गए बाज पक्षी, यहाँ देखिए इम्पॉर्टेंट है, मंसूर द्वारा बनाया गया था। और ये मोरनी, यहाँ पे थोड़ा देखिए, पशुओं के प्रमुख रूप से जेबरा का उल्लेख देखने को मिलता है और मोरनी का चित्र सजीव एवं सुंदर जो पेरी संग्रहालय में, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो मंसूर द्वारा बनाया गया मोरनी का चित्र है वो किस संग्रहालय में है, तो पेरिस के संग्रहालय में है। वर्तमान में बाज पक्षी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कई बार रिपीट भी कर दिया है। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाले ग्रंथ कौन से हैं। तो पाल शैली के अंतर्गत जो चित्रित होने वाले ग्रंथ हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसमें पहला है जय धवल, महाधवल, पंडिकल, अष्ट संहिता, प्रज्ञा पारमिता, और यही ऑप्शन जो है आपका सही होगा दोस्तों, डी ऑप्शन जो है कि आपका सही होगा, प्रज्ञा पारमिता। अगर कहीं भी आता है तो ये पाल शैली से संबंधित रहे, पाल शासकों द्वारा इसको जो है कि निर्मित किया गया था। चौर पंचशिका लिया गया है, तो चौर पंचशिका किससे लिया गया, तो चौर पंचशिका दोस्तों बिल्हड़ से लिया गया है। बिल्हड़ चंपावती की जो स्टोरी है, एक कहानी है बिल्हड़ और चंपावती, यहाँ से जो है कि लिया गया है। और यहाँ पे थोड़ा 1-2 चीज़ें देख लेते हैं। देखने वाली बात यह है कि वात्स्यायन ने कामसूत्र नामक रचित ग्रंथ की रचना की तथा यशोधर पंडित ने कामसूत्र पर एक टीका लिखा, ये इंपॉर्टेंट है। यशोधर पंडित के यहाँ से या वात्स्यायन के यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन जो है कि यहाँ से पूछा जाता है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। गुप्तकालीन के मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है, तो ये यमुना नदी के वाहन के रूप में जो दिखाया गया है वो कुरुम को दिखाया गया है, और कुरुम अवतार रहा है विष्णु का। विष्णु जो इस तरीके से, मतलब विष्णु के अवतार को दिखाया गया, कुरुम, वराह, ये सब विष्णु के अवतार रहे हैं। सेलिब्रेशन ट्रिफ्टिंग को एक्रोलिक में किसने चित्रित किया, तो सेलिब्रेशन को जो है कि तेयब मेहता द्वारा जो है कि चित्रित किया गया, और 1.5 करोड़ रुपए में जो है कि ये इनकी पेंटिंग बिकी थी, काफ़ी महंगी पेंटिंग थी, तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दिया भी होगा, एक्रोलिक मामले में जो है कि इन्होंने चित्रित किया है। अगला देखते हैं, के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलगांव कर्नाटक में हुआ है से संबंधित रहे। तो के.एस. कुलकर्णी जो है कि बेलगांव कर्नाटक में तो इनका जन्म हुआ, और किससे संबंधित रहे, तो मुख्यतः ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने बहुत सारा अपना योगदान दिया, तो BHU हो जाएगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे। तो जो मनोहर थे वो मुख्यतः जो है कि मनोहर मेवाड़ शैली का चित्रकार रहा दोस्तों, आपका सी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। और ये 2021 में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उन्हीं श्रृंखलाओं को लिए हैं। प्रबंध शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों से प्राप्त होते हैं, तो अपभ्रंश शैली के जो चित्र होते हैं वो मुख्यतः किससे प्राप्त होते हैं, तो अपभ्रंश शैली के जो चित्र होते हैं वो मुख्यतः जो प्राप्त होते हैं आपके गीत गोविंद से दोस्तों, और ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, गीत गोविंद से प्राप्त होते हैं अपभ्रंश शैली के चित्र, ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी कला से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आते हैं वो फंसाने लायक होते हैं, उसमें आदमी फंस जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ए रामचंद्र की चित्र श्रृंखला क्या है, तो ए रामचंद्र की जो आयाती जो चित्र श्रृंखला रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। और ए रामचंद्र कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये रामचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। तंजौर
चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण से ली गई है? तो तंजौर जो चित्र शैली है वो मुख्यतः चोल राजाओं के संरक्षण से ली गई है, चोल राजाओं के संरक्षण से ली गई है। मधुबनी चित्र में किस प्रकार के रंग का प्रयोग किया गया है? तो मधुबनी जो चित्र रहे हैं मुख्यतः उसमें किस प्रकार के रंग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो रासायनिक रंग, प्राकृतिक रंग, जल रंग और इंद्रधनुष। ये तो जो प्राकृतिक रंग होता है इस तरीके की जो है रंग का प्रयोग किया गया है मधुबनी चित्र में। तो बी ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, यही सही ऑप्शन होगा। आगे देते हैं, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन है? तो हुसैन के बहाने के जो मुख्यतः लेखक रहे हैं वो अशोक भौमिक जी रहे हैं। दोस्तों आपका जो है कि बी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा, अशोक भौमिक। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ली कार्बूजियर कौन थे? तो ली कार्बूजियर कौन थे? तो ली कार्बूजियर एक वास्तुकार रहे हैं। आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ली कार्बूजियर एक क्या रहे हैं? तो एक वास्तुकार रहे हैं दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा, 35 नंबर का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक के द्वारा बनाया गया था। तो बांग्लादेश का जो जन्म शीर्षक बनाया गया था वो मुख्यतः के हेबर के द्वारा बनाया गया था दोस्तों, और यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक के हेबर के द्वारा बनाया गया था। जॉन कांस्टेबल संबंधित थे। तो जॉन कांस्टेबल संबंधित थे किससे? ये एक इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग कलाकार रहे हैं, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग कलाकार रहे हैं, जो आपका डी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? तो कंपनी शैली का जो चित्रकार रहा है वो टीली केटल रहा है, टीली केटल रहा है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये विदेशी कलाकार जैसा एक नाम जो है कि देखने को आपको मिलता है, और कंपनी शैली की चित्रकारी टीली केटल के द्वारा जो है कि होती है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? तो मुर्गे की जो लड़ाई है प्रसिद्ध चित्र रहा है किसका? हेबर का है, के हेबर का जो चित्र है मुर्गे की लड़ाई है। और मंसूर और ये के हेबर, इन्होंने ही बस जो है कि के हेबर विशेषता में देखा जाए तो केवल मुर्गा की लड़ाई का ही चित्रण किया गया है, और पशु पक्षियों में इनका कोई और चित्रण नहीं है। बाकी जो भी है वो मंसूर का ही है। टर्की काग भी मंसूर का जो है चित्र था। एक डच ड्राफ्ट्समैन कलाकार एक प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायन जिसे चित्रित किया है। तीन गायन को किसने चित्रित किया? तो तीन गायन को चित्रित किया गया है रेम्ब्रा के द्वारा। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, किंग ऑफ द डार्क चेम्बर नामक म्यूरल किस शहर का है? तो किंग ऑफ द डार्क चेम्बर जो म्यूरल है वो लखनऊ का है, मदन लाल नागर से संबंधित है, आप लोग उनको भी याद रखिएगा। किंग ऑफ द डार्क चेम्बर मदन लाल नागर लखनऊ के चित्रे कहे जाते हैं। सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार कौन है? तो सनराइज इम्प्रेशन का जो चित्रकार रहा है वो क्लॉड मोने को कहा जाता है। क्लॉड मोने जो है सनराइज इम्प्रेशन के चित्रकार भी रहे हैं, और ये यूरोपीय प्रभाव इन पे काफ़ी अच्छा था। इन्होंने तृण पर भोजन कटु, ये इनके थोड़े इम्पोर्टेंट चीज हैं यहाँ पे। एडवर्ड माने का जो चित्र है वो तृण पर भोजन कटु आलोचना का विषय बना रहा, फिर भी ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हर साल क्वेश्चन भी आते हैं आपके। पाल गोंगा, विंसेंट वान गान उत्तर प्रभाववादी कलाकार भी रहे हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग, जोगीमारा की गुफा में स्थित है। तो जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों, आपका जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? तो जहांगीर के दरबार चित्रकार मंसूर भी रहा, मनोहर भी रहा, बिशन दास भी रहा, बसावन जो है ये जहांगीर के दरबार में नहीं रहा, तो डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्ण नदी के किनारे स्थित है? कौन सी गुफा जो है कृष्ण नदी के किनारे, जो सिंतन वास्तल है वो कृष्ण नदी के किनारे है, और ये आप लोग देख लीजिएगा इस तरीके से। अगला देखते हैं, मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? मेघदूत चित्र श्रृंखला का जो चित्रकार रहा है वो मुख्यतः हरिहर लाल मेढ़ जी रहे हैं। आपका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिहर लाल मेढ़। नेक्स्ट अगला देखते हैं, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? तो द पहाड़ी मिनिएचर जो पेंटिंग के लेखक रहे हैं कार्ल खंडवाला जी रहे हैं, कार्ल खंडवाला जी रहे हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं,
अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो के द्वारा चित्रित किया गया। वो किसके द्वारा चित्रित किया गया? अब्बुल हसन के द्वारा जो है कि सॉरी बसावन के द्वारा जो है कि चित्रित किया गया। आपका जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा इसको देखिएगा आप लोग। ये ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये ब्रश विद जो लाइफ कथा रही है मुख्यतः वो सतीश गुजराल जी की रही है दोस्तों। और ये इनके भाई जो है कि प्रधानमंत्री भी थे, इंद्र कुमार गुजराल, तो वो भी याद रखिएगा, वहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। मेक्सिको विश्वविद्यालय में इन्होंने बहुत सारे म्यूरल बनाए हैं, वहाँ ये बहुत चर्चित भी रहे हैं। अति यथार्थवाद को इनका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? तो अति यथार्थवाद को इनका नाम और घोषणा पत्र दिया गया एंड्रो बेस्टोन ने दिया था। ये देखिएगा सी अपना। नेक्स्ट अगला देखेंगे 51वां नंबर, भारत में मध्य पाषाण काल माना जाता है। तो मध्य पाषाण काल का जो माना जाता है वो 6000 था, 6000 BC रहेगा। आपका जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से वेयर इज हिंदी में देखते हैं, ट्रेड मॉडर्न गैलरी कहाँ स्थित है? तो ट्रेड मॉडर्न जो गैलरी है वो लंदन में है दोस्तों। और आपका जो है कि यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रेड मॉडर्न जो गैलरी रही है वो लंदन में रही है। हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो हुलास लाल जो मुख्यतः है वो किस शैली का था? तो हुलास लाल मुख्यतः कंपनी शैली का जो है चित्रकार माना जाता है। आपका ए ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, बादामी गुफा चित्रों की प्रकृति ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाया है? तो ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर मुख्यतः JM आहिवासी जो JJ स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़े हुए थे और इन्होंने ही जो है कि यह चित्रकारी की है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, बिंदु चित्र श्रृंखला ने बनाई है। तो बिंदु जो चित्र श्रृंखला बनाई गई है किसके द्वारा? तो बिंदु चित्र श्रृंखला बनाई गई SH रजा जी के द्वारा। आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सिंतनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित रहा है? तो सिंतनवासल जो गुफा जो चित्रों से संबंधित, सिंतनवासल का मतलब होता है जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म आएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। सत्यजीत रेगी की फिल्म द इनर आई किससे संबंधित है? द इनर आई जो फिल्म बनाई गई थी सत्यजीत के द्वारा, वो विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा संबंधित है। और ये इनमें जो है कि आँखों की जो रोशनी बहुत इनके जीवन में जो है कि बहुत समय तक नहीं रही थी। एंड 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही के उद्भव को मानते हैं। 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ के उद्भव को मानते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा बसोहली शैली हो जाएगा। आपका बसोहली शैली हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है। फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है रज्मनामा के नाम से, रज्मनामा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखेंगे, निम्नलिखित में अजंता में किन गुफाओं में मर्ती राजकुमारी चित्रित है? तो मर्ती जो राजकुमारी चित्रित की गई है गुफा संख्या 16 में है। माड़ासन राजकुमारी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो गुफा संख्या 16 में दिखाया गया है। नेक्स्ट अगला देखते हैं 61वां नंबर, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो नई दिल्ली की जो पत्रिका रही है वो समकालीन कला रही है, यानी ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या है, मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? तो मार विजय की जो मूर्ति है वो अजंता की मुख्यतः गुफा संख्या 1 में जो है चित्रित की गई है। नेक्स्ट अगला, संथाल महिला किस चित्रकार की कृति है? तो संथाल महिला मुख्यतः यामिनी राय की कृति रही है दोस्तों। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। यामिनी राय ने जो संथाल महिला को चित्रित किया है। यामिनी राय कहाँ के रहने वाले थे? इनको कमेंट करके बताइए। अपनी आकृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? तो अपनी आकृति में जो बिंदी का प्रयोग करता है वो मुख्यतः रहे हैं भारतीय खेर जी। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। बिंदी का प्रयोग जो करता है वो भारतीय खेर है। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों, भारतीय खेर। नेक्स्ट अगला देखते हैं, 65वां नंबर, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र श्रृंखला का सृजन किया था? तो इसमें ओनिना टाइगर वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। बी ऑप्शन, ओनिना टाइगर ने भारत माता को चित्रित किया था।
और सारे कलाकार नहीं बताए। एम.एफ. हुसैन विवादित रहे भारत माता का चित्रण करके। बाकी हम लोग जो है कि 66 देखने के बाद नेक्स्ट डे भी देखेंगे अगला, मतलब इसको 20 से डिवाइड करके 125 है तो इस तरीके से 64, 65 या 66 के रेंज में बांट करके करेंगे तो कौन सा प्रभाव छोड़ती है। तो जो यहाँ गति है वो एक प्रभाव छोड़ती है, मोशन गति एक प्रभाव छोड़ती है। नेक्स्ट हम लोग अगला देखेंगे कल 67 नंबर से। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को विराम करते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को वाचिंग करिए, कमेंट भी करते रहिए चीज़ों को, जो इसमें मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं उन पर कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग, कमेंट करके